अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज मैं बना रही हूँ पालक के पराठे। और कल रात में मैंने बनाई थी पालक और अभी बस दिल कर रहा था कि इसके पराठे बना लिए जाएं, तो अभी बस मैं ये पराठे बनाऊंगी। और उसके बाद मुझे जाना है दोबारा से कुछ सेल्स वगैरह देखने। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से हम अगर अपने घर की सेटिंग से, अपने घर के डेकोर से बोर हो जाते हैं तो कौन सी थोड़ी सी चेंजेस करने से हम बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करने लग जाते हैं। आज मैं अपने घर की कुछ सेटिंग चेंज करूंगी और कुछ डेकोर की चीज़ें जो इन सब सेल से मैंने बाय की थी वो मैं आपको दिखाऊंगी। और पराठे बन चुके थे और बहुत अच्छे पराठे बने हैं, तो अभी बस ये पराठे खा लेंगे और फिर मैं फाइनली आज एक लास्ट ट्रिप करूंगी सेंटर पॉइंट का और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपनी सेटिंग। घर के डेकोर के लिए या घर के फर्नीचर के लिए मुझे सबसे बेस्ट लगता है होम बॉक्स, इसलिए मैं यहाँ पे आई और यहाँ से कुछ डेकोर के पीसेस मैंने लिए, कुछ गिफ्ट्स बाय करने थे वो ले लिए और वो मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगी भी। तो यहाँ से कुछ चीज़ें मुझे पसंद आ गई थी, कुछ बाथरूम में अपनी चेंजेस करनी थी, कुछ लिविंग रूम में, तो यहाँ से वो सारी चीज़ें लेंगे। और उसके बाद मैं आई हूँ सेंटर पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत डेकोर के पीसेस होते हैं और बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल के यहाँ पे मुझे चीज़ें नज़र आ रही थी, लेकिन कुछ एक्सपेंसिव भी थी। सेंटर पॉइंट पर बहुत टाइम बाद सेल लगी थी, इसलिए यहाँ से भी मैंने काफ़ी चीज़ें बाय की थी। घर के डेकोर के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत ही फैंसी और एक्सपेंसिव चीज़ें रखें, आप बहुत ही रीज़नेबल तरीके से भी अपने घर में कुछ ऐसी चेंजेस ला सकते हैं जो आपके घर को बहुत खूबसूरत बना सकता है। और डेकोर के साथ साथ आपके घर से बहुत अच्छी फ्रेगनेंस भी आनी चाहिए, बहुत अच्छा एक सेंटेड सा माहौल होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे बखूर के अलावा यहाँ पे ये सेंटेड स्टिक्स नज़र आई थी और ये काफ़ी मुझे डिफरेंट लग रही थी और काफ़ी अच्छी इन सब की फ्रेगनेंस थी, तो इसलिए इनमें से एक ये भी मैंने बाय कर ली। और ये आप देखें कि कितना अच्छा और ख़ूबसूरत किस्म का यहाँ पे डेकोर लगा हुआ है। और ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर इस तरह के पीसेस होम बॉक्स से बाय करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि जो आइकिया से चीज़ें मैं बाय करके लाई थी वो मैंने कहाँ पे सेट की हैं और जो होम बॉक्स से पहले शॉपिंग की थी वो सब मैंने किस तरीके से सेटिंग की है। लेकिन सबसे पहले खाना खा लेंगे और फिर घर जाके सारी सेटिंग चेंज करेंगे। और यहाँ पे अभी मैं आई हूँ ग्रिल एंड राइस, जो कि मेरा फेवरेट देसी रेस्टोरेंट है यहाँ पे, और ये हमारे घर के पास भी है, इसलिए हमें काफ़ी कन्वीनियंट रहता है यहाँ पे आ जाना। तो अब हम असेंबल करेंगे आइकिया से वो रैक जो कि हमने बाय किया था अपने किचन के लिए। और ये सारी चीज़ें असेंबल करना बहुत आसान होता है क्योंकि आइकिया एक एक चीज़ प्रोवाइड करता है। और ये आप देखें कि इस तरीके से मेरे किचन की सेटिंग थी, मशीन ज़्यादा हो गई थी और एक ही टेबल पे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी फिट नहीं आ रही थी। तो मैं आपको इसका बिफ़ोर एंड आफ्टर दिखाती हूँ। और सबसे पहले ये सारी मशीन्स हटा दूँगी, थोड़ा सा माइक्रोवेव क्लीन कर लूँगी ताकि यहाँ पे जब रैक आए तो ये सारी मशीन्स उस पर बहुत इजीली फिट हो जाएं। तो ये मैं आपको दिखाऊं कि ये तो है फ्रिज क्लीनर, लेकिन मैं इसी से अपना माइक्रोवेव क्लीन कर लूँगी। ये सेफ़ है, अगर तो आप खाने पीने की चीज़ें भी इसके बाद इसमें गर्म करना चाहें तो कोई हार्म नहीं है, इसलिए मैं बस इसको हल्का सा स्प्रे करके तो टिश्यू से साफ़ कर लेती हूँ और ये बहुत ईजीली साफ़ हो जाता है। तो जी इस तरीके से कर ली थी मैंने ये सेटिंग। इस रैक पे मेरी सब मशीन्स बहुत इजीली आ गई थी। माइक्रोवेव का मुझे थोड़ा सा डर था कि ये पता नहीं इस पर फिट आएगा या नहीं, लेकिन ये भी बहुत अच्छे तरीके से फिट आ गया था। और ये कॉफ़ी मशीन हमने नई बाय की थी, फिर ये टोस्टर हमें गिफ्ट मिला था, तो इन सब मशीन्स को यहाँ पे रखना था। और ये साथ ही मैंने थोड़े से स्नैक्स रख लिए थे, थोड़ा सा जमजम का पानी, तो बड़ी इजीली इस रैक पे सारी चीज़ें आ गई थी और किचन भी काफ़ी खुला लग रहा था। तो ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक रैक आने से किचन भी काफ़ी खुला हो गया, जगह भी बहुत अच्छी लग रही थी।
हम लोग हर कुछ टाइम बाद अपने रूम की वॉल क्लॉक को चेंज कर देते हैं और पता नहीं हमारा शौक़ है या हमें दिल करता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को वॉल क्लॉक्स लेने का बहुत शौक़ है और ये कोई 5th और 6th वॉल क्लॉक है जो हम अपने रूम के लिए बाय कर रहे हैं। और इसको हमने अपने रूम के कर्टन्स के साथ मैच किया था। मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे हमने इसको लगाया है और ये अभी तो आपको इतने सही कलर्स मेरे कर्टन्स के नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये दोनों सॉफ्ट पिंक कलर थे। घर में कुछ चेंजेस करने हो तो मैं अपने कंफर्टर ज़रूर चेंज करती हूँ। वैसे मैं पाकिस्तान से लेके आती थी, लेकिन ये आइकिया से 20 रियाल का कंफर्टर मुझे मिल गया था और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। तो इस तरीके से मैंने इसको अपने बेड पे सेट कर दिया था कुशन्स के साथ। और ये कवर्स अब मैं पाकिस्तान से बहुत ईजीली बाय कर सकती हूँ और ये कवर्स आपको आइकिया से भी बहुत इजीली मिल सकते हैं। तो इस तरीके से अपने रूम को चेंज कर लिया मैंने एक कंफर्टर की चेंजेस से। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये 3 गिफ्ट सेट्स जो कि मैंने बाय किए थे होम बॉक्स से, और ये मैंने आपको जब मैं होम बॉक्स गई थी तो दिखाए भी थे। वहाँ से ये 3 सेट्स मैंने बाय कर लिए थे। आई थिंक सो गिफ्ट देने के लिए ये परफेक्ट, और इनको मैं खोल के नहीं दिखा सकती क्योंकि ये गिफ्ट्स हैं। अब मैं चेंज करूँगी अपने लिविंग रूम के इस टेबल की सेटिंग, और ये मिरर मैंने आपको दिखाया था जब मैं एक मार्केट में गई थी, वहाँ से ये मैंने लिया था। तो ये वाला जो पॉट है, जो प्लांट का पॉट है, ये मैंने होम बॉक्स से बाय किया है। और ये कैंडल होल्डर मैंने बाय किया था सेंट्रल पॉइंट से, और इस पे आप बखूर रख के बखूर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इसको इतना गंदा नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। आप देखें इस पे इन्होंने जो ये स्टोन्स वगैरह लगाए हुए हैं। तो अब ये टेबल की सेटिंग में चेंज करूँगी और इस तरीके से इसकी सेटिंग कर दूँगी। इस टेबल की सेटिंग में हर कुछ टाइम बाद चेंज करती रहती हूँ और ये काफ़ी फ्रेश लगता है। फिर ये वाला रग मैंने बाय किया है होम बॉक्स से, और ये बिल्कुल आप इसको मैट कह लें या इसको रग कह लें, लेकिन काफ़ी अच्छे स्टाइल में ये बना हुआ था और काफ़ी डिफरेंट कलर्स में भी था। तो आइकिया से इस तरह की ये फ्लास्क भी मैंने बाय की है, थर्मस कह सकते हैं इसे आप, और ये भी मुझे काफ़ी अच्छे कलर में लग रही थी, इसलिए मैंने आइकिया से बाय कर ली थी। और इसके साथ ही मैं किचन की सफाई के लिए बहुत सी चीज़ें बाय करती रहती हूँ, तो इसलिए ये मिनी वाइपर भी मैंने किचन के लिए बाय किया है, क्योंकि अगर आप घर की सेटिंग चेंज कर रहे हैं तो घर की सफाई का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है, और अगर आपका घर साफ़ नहीं है तो जैसी मर्ज़ी अच्छी चीज़ें पड़ी हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जब मैं आइकिया गई थी तो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स बाय किए थे। अभी तो ये बिल्कुल पैक पड़े हुए हैं, लेकिन अभी हम इन सारों को असेंबल करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। वो सामने जो आपको चेयर्स नज़र आ रही हैं वहाँ पे ये मैंने सेट करना है। अपने घर को एक बहुत ही कोजी सी फील देने के लिए आप या तो बखूर जला लें या इस तरह की कोई स्टिक्स बाय कर लें, उससे आपके घर का माहौल एकदम से बहुत चेंज हो जाता है। और ये स्वीट ड्रीम्स का ये ड्रीम कैचर भी यहाँ पे है, और ये भी मैं कहीं ना कहीं फ़िट कर दूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अपने बाथरूम में किस तरीके से मैंने ये चेंज किया, और ये होम बॉक्स का ये रैक बाय किया था मैंने। साथ ही हम आइकिया का ये असेंबल कर लेते हैं चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। और पहले तो मुझे बिल्कुल किसी और स्टाइल का चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो मुझे सेल से नहीं मिला तो इसलिए मैंने ये वाला ले लिया है। और अभी मैं इसको बिल्कुल सारा असेंबल करके तो अपने बिल्कुल घर की एंट्रेंस में रख दूँगी। इस तरीके से घर की एंट्रेंस पे मैंने ये सेट कर दिया है, और अभी इसकी सेटिंग ये फाइनल नहीं है। ये ऊपर से ये मिरर्स और ये सारी चीज़ें मुझे हटानी हैं, लेकिन फ़िलहाल यही वक्ती सेटिंग हुई है। ड्रॉज भी इसके सारे अंदर से अभी सेट होने हैं, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि इनमें कितनी कितनी स्पेस है। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी था कि यहाँ पे पहले चेयर्स पड़ी हुई थी, और वो चेयर्स अब मैंने बिल्कुल सामने रख दी हैं। तो ये थी मेरी घर के कुछ चेंजेस जिन्होंने मेरे घर को काफ़ी चेंज कर दिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से आप भी बहुत रीज़नेबल तरीके से अपने घर में चेंजेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।